Continuing in the chapter of anatomy of flowering plants, in the fifth lecture today, we are going to discuss about the anatomy of the dicot and monocotyledonous plant के various parts. कि इसके अंदर हम लोग रूट, स्टेम और लीव्स की अनाटमी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे. एनसीईआरटी हमें यहाँ कहती है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट, स्टेम और लीव्स की. इसके लिए कन्वीनियंट ये है कि हम लोग जो है पढ़ लें क्या, ट्रांसफर सेक्शंस पढ़ लें इनके मैच्योर जोन्स का. रूट, स्टेम और लीव्स के मैच्योर जोन्स का एक ट्रांसफर सेक्शन पढ़ लेंगे तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी. मैंने कोशिश ये करी है कि इसके अंदर जो पूरा ये दे रखी है हमें अनाटमी, इसको रूट, स्टेम और लीफ में एनसीईआरटी ने बांटा है. तो हम लोग आज के लेक्चर में रूट पढ़ेंगे और इनको जो है सेपरेट लेक्चर्स में लेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा हो करके ये इजीली याद हो जाएगा. तो आज हम बात करने वाले हैं डायकोटिलेडोनस रूट के बारे में. अब आपको याद हो तो डायकॉट रूट के केस में टैप रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता था. ये हम लोग मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ चुके. और टैप रूट सिस्टम के अंदर क्या होता है, प्राइमरी रूट होती है जो कि फर्दर सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वाटरनरी रूट्स देती है. तो हमें टैप रूट सिस्टम के अंदर रूट कौन सी पढ़नी है, तो पढ़नी है प्राइमरी रूट. ये बात एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पर बताई है कि डायकॉट रूट के अंदर हम लोग प्राइमरी रूट को स्टडी करते हैं. फिर हम लोग स्टार्ट करें क्या कि एनसीईआरटी हमें इशारा करती है फिगर 6.6 ए की तरफ. इसके अंदर इसने क्या किया है, ट्रांसफर सेक्शन शो किया है हमें सनफ्लावर की रूट का. सनफ्लावर एक डायकॉट प्लांट है, हम लोग पहले से जानते हैं. इसके इंटरनल टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से अब एनसीईआरटी टेक्स्ट में बात कर रही है. हम पहले 6.6 ए की तरफ चलते हैं. फिगर 6.6 ए में यानी ये फिगर की बात एनसीईआरटी हमें कर रही है. अब इस फिगर के अंदर हम लोग गौर से देखें तो इसने कलर डिस्टिंग्विशन जो किया है वो बहुत अच्छा किया है कि ये पिंक वाली सबसे बाहर वाली जो लेयर है हमारी, ये क्या है, एपीब्लेमा. एपीब्लेमा कहो या एपिडर्मिस कहो, तो ये वाली जो लेयर है हमारी, ये पिंक सेल्स की पूरी ये हो गई हमारी एपिडर्मिस या एपीब्लेमा. और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ सेल्स जो हैं हमारे यूनिसेलुलर रूट हेयर भी फॉर्म कर रहे हैं. ये चीज़ हमने अपने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था कि ये जो रूट हेयर होता है ये यूनिसेलुलर होता है और इसका काम क्या है, वाटर मिनरल की एब्जॉर्प्शन करना. ये चीज़ हमने देख ली कि एपीब्लेमा देखने को मिल रही है जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ सेल्स जो है हमारे यूनिसेलुलर एक्सटेंशन शो कर रहे हैं जिसको हम लोग रूट हेयर कहेंगे. तो एपिडर्मिस देख लिया हमने और रूट हेयर हमने देख लिए. फिर ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर का जो लेयर है, ये यहाँ से लेके ये पूरी ग्रीन, ये सारी और ये भी ये जो पिंकिश टाइप की लेयर दिखा रखी है, ये वाली पूरा सर्कल और ये पूरा ग्रीन जो है ये सारा, ये सब क्या है, ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है. यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा का सारा ये कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लेयर है जिसको इस एनसीईआरटी ने हमारी ने पिंक कलर का दिखाया है, इसका नाम है हमारा एंडोडर्मिस. हमारा एपिडर्मिस था एक, उसके बाद बीच में कॉर्टेक्स आया और कॉर्टेक्स की ही लास्ट लेयर को हमने बोला कि एंडोडर्मिस है. कॉर्टेक्स हमारा बहुत सारी लेयर्स से मिलके बना है. एक लेयर ये हो गई, एक लेयर हो गई, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स हैं. और जो लास्ट लेयर है कॉर्टेक्स की उसको हमने बोला एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं हम देख पा रहे हैं ये बैरल शेप के सेल्स हैं. बैरल क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमारा बैरल दिखता है. ये लकड़ी का होता था. इसके अंदर पुराने ज़माने में मदिरा वगैरह रखी जाती थी, शराब वगैरह. आपने अगर देखा हो तो ढोल टाइप में कुछ ये होता है, ऐसे लकड़ी के फट्टों से मिलके बनता है. तो इस बैरल शेप का ये हमारा सेल्स है. अब इसके अंदर दो वॉल्स प्रेजेंट हैं. एक वॉल तो है हमारी ये जो इसको टेंजेंशियली बना के बनी है, ये हो गई एक हमारी, ये हो गई टेंजेंशियल वॉल. और दूसरी हमारी है ये वाली वॉल, ये जो रेडियस की डायरेक्शन में है. तो इन वॉल्स को बोलेंगे हम लोग कि ये रेडियल वॉल्स हैं और इन वाली वॉल्स को बोलेंगे कि ये टेंजेंशियल वॉल हैं. जो ये कॉर्टेक्स है हमारा, ये जो कॉर्टेक्स है हमारा, इसकी लास्ट लेयर है हमारी एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस की जो वॉल्स हैं, चाहे वो टेंजेंशियल वॉल हो चाहे वो रेडियल वॉल हो, इसके अंदर सुबेरीन की वो होती है डिपोजिशन. और सुबेरीन क्या है, एक वैक्सी मटेरियल है जो वाटर इम्परमिएबल होता है. बहरहाल ये चीज़ हो गई. उसके बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एंडोडर्मिस के अंदर हमें क्या है, कुछ लेयर्स में पेरिसाइकल देखने को मिलेगा. तो ये पेरिसाइकल यहाँ फैला हुआ है. फिर पेरिसाइकल के बाद क्या देखने को मिलेगा हमें, इसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे. अच्छा, बिकॉज ये रूट है तो रूट के अंदर कैसा अरेंजमेंट होता था वैस्कुलर बंडल्स का, रेडियल अरेंजमेंट होता था. ये हम लोग पढ़ चुके हैं टिश्यू सिस्टम्स के अंदर कि ये हमें जाइलम देखने को मिल रही है. ये जाइलम हो गई हमारी और इसके बीच में हमें फ्लोएम देखने को मिलेगी.
यहाँ पे फ्लोएम देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा ये रेडियल अरेंजमेंट हम लोग देख पा रहे हैं। लास्ट में बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये पिथ प्रेजेंट है, सेंटर जो है ये पिथ है हमारा, बहुत छोटा सा है, स्मॉल है, इनकॉन्स्पिकुअस है। ठीक, और ये जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम देख पाएंगे। मेटाजाइलम बाद में बनी होगी, प्रोटोजाइलम पहले बनी होगी। तो ये पूरी की पूरी हमारी डायकॉट की रूट का अरेंजमेंट हो गया। सबसे बाहर हमें एपिब्लेमा देखने को मिलेगी, जिसके अंदर कुछ कुछ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। कॉर्टेक्स की आखिरी लेयर कौन सी है, हमारी एंडोडर्मिस है। फिर कॉर्टेक्स के बाद हमें पेरिसाइकल देखने को मिलेगा। पेरिसाइकल भी कैसा है, पैरेनकाइमेटस है। कॉर्टेक्स कैसा था, थिन वॉल्ड के सेल से बना था। पेरिसाइकल हमारा थिक वॉल्ड के सेल से आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में पिथ जो होगा हमारा वो स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस हो जाएगा। हमें वैस्कुलर बंडल्स भी देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग एनसीईआरटी को अब रीड कर लेते हैं और उसमें जैसे जैसे बातें आती जाएंगी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हमने बोला एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के जो है काफ़ी सेल्स, मैनी सेल्स ऑफ द एपिब्लेमा प्रोट्रूड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। हम लोग देख भी चुके ये चीज़ एनसीईआरटी में। फिर बात आई, सेकंड बात आई हमारी कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स क्या कंजिस्ट कर रहा है, सेवरल लेयर्स से कंजिस्ट कर रहा है। कैसे हैं, थिन वॉल के सेल्स हैं। ये चीज़ हम लोग बात कर चुके कि यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ये थिन वॉल से मिलके बना है। उसके बाद ये जो पेरिसाइकल है हमारा थिक वॉल से मिलके बना है। ये चीज़ आई तो वापस हम लोग लेट्स रिटर्न टू एनसीईआरटी के टेक्स्ट पे। तो कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, कॉर्टेक्स कंजिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स। सेवरल लेयर्स से मिलके हमारा कॉर्टेक्स बना है। कैसे सेल्स हैं, थिन वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल्स हैं। पैरेनकाइमा सेल्स हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ा था। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर एनसीईआरटी ने यहाँ बोला भी था हम लोग को कि पैरेनकाइमेटा सेल्स जो होते हैं यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज। तो हम लोग को यहीं से ये चीज़ याद हो गई थी कि इस सब के अंदर हमारा पैरेनकाइमा ही प्रेजेंट होगा। तो कॉर्टेक्स कंजिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल्स, और पैरेनकाइमा सेल्स हैं तो इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगी भी। और ये लॉजिकल भी है, बिकॉज इंटरसेलुलर स्पेस होएगी तभी यहाँ से अगर पानी इधर से एब्जॉर्ब हुआ है तभी इनके बीच में से पानी हो के इधर आएगा। इन सेल्स के थ्रू भी पास होके आएगा और इधर बीच में से भी आएगा। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगी ही होंगी। फिर बात आती है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर है ये किस चीज़ की, कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स की ही जो लेयर इनर मोस्ट है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। तो एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स अलग अलग है क्या, नहीं। एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस है। इसकी खासियत क्या है एंडोडर्मिस की, कि एंडोडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर में है। कॉर्टेक्स तो बहुत सारी लेयर थी लेकिन ये बिकॉज इनर मोस्ट और सबसे अंदर वाली इकलौती लेयर है एंडोडर्मिस, जिसका नाम हमने रखा, ये सिंगल लेयर है। बैरल शेप के इसके सेल्स हैं हमारे, और इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर कोई भी नहीं होता। फिर अगली बात क्या बात आई हमारी कि टेंजेंशियल वॉल भी और रेडियल वॉल भी जो हमारे एंडोडर्मिस के सेल्स की, चाहे वो टेंजेंशियल वॉल हो चाहे रेडियल वॉल हो, इनके अंदर क्या है, डिपोजिशन है किसका, वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस का। क्या, वैक्सी मटेरियल है एक, जिसको हम लोगों ने सुबेरीन कहा, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे हमारी ये पूरी की पूरी कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी हुई है जो कि वाटर को इम्परमिएबल होती है, वाटर को अंदर नहीं घुसने देगी। बहरहाल आगे बात करें क्या, कि हमने ये चीज़ बात कर ली, डिस्कस कर ली कि टेंजेंशियल वॉल क्या है। तो ये वाली टेंजेंशियल वॉल्स हैं सारी, और रेडियल वॉल ये वाली हो जाएंगी। ये चीज़ आ गया। इन दोनों के ही अंदर वैक्सी मटेरियल सुबेरिन की डिपोजिशन होगी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं कहाँ मिलती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं एंडोडर्मिस में देखने को मिलती हैं। एंडोडर्मिस क्या है, तो इनरमोस्ट लेयर है हमारे कॉर्टेक्स की। एंडोडर्मिस कितने लेयर का होता है, सिंगल लेयर का होता है। शेप क्या है इसके सेल्स की, बैरल शेप की सेल्स है। क्या है इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस है, तो नहीं, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। जो सुबेरीन का डिपोजिशन हुआ है, ये जो वैक्सी मटेरियल सुबेरीन है, ये कौन सी वॉल्स के अंदर है, टेंजेंशियल में है, रेडियल में है या दोनों में है। तो आंसर है दोनों वॉल्स के अंदर डिपोजिशन हुआ है। फिर बात आई एंडोडर्मिस के अंदर और क्या चलेंगे। अब एंडोडर्मिस के अब और अंदर आ गए हम लोग। तो नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस क्या लाए करेगा, फ्यू लेयर्स थिक
थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स आएंगे, जिसको हम लोगों ने पेरिसाइकल बोला। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके कि यहाँ तक जो था सब कुछ थिन वॉल का था, इसके बाद अब पेरिसाइकल जैसे ही इसके अंदर आया एंडोडर्मिस के अंदर अभी थिक वॉल का आ गया हमारा पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल कैसा है, थिक वॉल का पैरेन्काइमा सेल्स से मिलके बना हुआ है। अब पेरिसाइकल की खासियत क्या है कि जो लेटरल रूट बनेंगी हमारी और वैस्कुलर कैम्बियम जो बनेगा हमारा, लेटरल रूट्स बनेंगी क्योंकि ये डाइकॉट प्लांट है तो इसके अंदर सेकेंडरी और टर्शरी वगैरह वगैरह रूट्स बननी है। तो ये जो लेटरल रूट्स की इनिशिएशन और वैस्कुलर कैम्बियम का बनना ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ये दोनों के दोनों पेरिसाइकल के ही अंदर होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना क्या कि लेटरल रूट्स की इनिशिएशन और वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे होगा, पेरिसाइकल के अंदर होगा। फिर बात आई पिथ की, तो पिथ मैं आपको बता चुका कैसा दिखता है। पिथ जो होता है हमारा स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस होता है इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट। यही चीज़ जब हम लोग मोनोकॉट के केस में देखेंगे तो वो हमको जो है पिथ जो होगा लार्ज और वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है। फिर बात कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर और चले हम लोग जाइलम और फ्लोएम की। तो द पैरेन्काइमाटस सेल्स जो कि बिटवीन होगा जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम हमारा वैस्कुलर बंडल फॉर्म करेगा। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारी जाइलम है, 1 2 3 4 दिख रहा है। तो यूजुअली 2 से 4 पैचेस में देखने को मिलती है ये चीज़ एनसीईआरटी ने हमें यहाँ बताई। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। 2 से 4 जाइलम टू फ्लोएम पैचेस हमें 2 से 4 देखने को मिलते हैं। जबकि हम लोग बात करें मोनोकॉट के केस में, तो मोनोकॉट के केस में यही चीज़ हमें मोर देन 6 देखने को मिलेगा। मोर देन 6 यानी पॉली आर्च जाइलम बंडल देखने को मिलेंगे। ये किसके केस में है, जाइलम के केस में है। जाइलम भी किसकी, हमारे मोनोकॉट की। मोनोकॉट के अंदर जाइलम ज़्यादा प्रेजेंट होती है। फिर हम लोग इसमें बात में आई हमारी अब क्या कि कंजक्टिव टिश्यू क्या है। कंजक्टिव टिश्यू उस पैरेन्काइमा के सेल्स को कहते हैं जो कि प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में। क्योंकि रूट है ये, तो रूट के अंदर रेडियल अरेंजमेंट है। ये हमारी जाइलम है, ये जाइलम है, जाइलम और जाइलम। यहाँ हमारी फ्लोएम होगी, यहाँ हमारी फ्लोएम होगी, फ्लोएम और फ्लोएम। इसके बीच में ये जो हमारा ये प्रेजेंट होगा पैरेन्काइमा का जो सेल्स होंगे, पैरेन्काइमा के जो यहाँ सेल्स होंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारे कंजक्टिव टिश्यू हैं। यही चीज़ एनसीईआरटी ने बोली, द पैरेन्काइमाटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। फिर बात आई क्या कि देर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, ये भी डिस्कस कर लिया। लेटर बाद में क्या होगा, एक कैम्बियम रिंग डेवलप कर जाएगी किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ऑब्वियसली अगर भाई कैम्बियम रिंग की डेवलपमेंट होगी तभी डाइकॉट रूट के अंदर हमारा क्या हो पाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ हो पाएगी। कैम्बियम रिंग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई कैम्बियम रिंग हमें मोनोकॉट के केस में देखने को नहीं मिलती है। यानी एनसीईआरटी हमें क्या बता रही है कि मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। ये भी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। फिर बात आई क्या कि जितने भी टिश्यूज़ हैं, सारे के सारे टिश्यूज़ ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर कौन कौन होगा, तो हमने देखा भाई सबसे बाहर एपिब्लमा होती है, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स की ही आखिरी और इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, पेरिसाइकल देखने को मिलेगा, फ्यू लेयर्स थिक होता है और थिक वॉल्ड पैरेन्काइमाटस सेल से मिलके ये बना था पेरिसाइकल हमारा। उसके बाद पिथ था हमारा, स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस। और क्या क्या देखने को मिलेगा, वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम हमें देखने को मिलेंगे। इन सब को इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। तो स्टील क्या होती है, स्टील, व्हाट इज स्टील, स्टील क्या है, सारे के सारे टिश्यूज़ जो कि किधर प्रेजेंट हैं, ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यूज़ प्रेजेंट है उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, स्टील। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, हमारा पेरिसाइकल आएगी, ऑब्वियसली पेरिसाइकल आएगी, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमाटस सेल्स, फ्यू लेयर्स थिक। फिर वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर आएगा, स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस पिथ इन केस ऑफ डाइकॉट भी इसके अंदर आएगा। दिस कंप्लीट्स आर डाइकॉट रूट। मोनोकॉट रूट को भी हमने साइमल्टेनियसली कवर कर लिया है। इसको हम लोग डायग्राम देखें इसका, इसमें भी हमें एपिब्लमा एपिडर्मिस देखने को मिल रहा है, रूट हेयर है, कॉर्टेक्स इसके अंदर भी है, लास्ट लेयर जो है इसकी एंडोडर्मिस कहलाएगी, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद हम लोग इसके अंदर यहाँ पे अपना पेरिसाइकल देख पा रहे हैं, बीच में इसमें इतना बड़ा सा पिथ देखने को मिल रहा है, लार्ज कॉन्स्पिकुअस पिथ देखने को मिल रहा है, एविडेंट है बहुत इजीली, ये पेरिसाइकल की वो है। उसके बाद 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग जाइलम के भी पैचेस देख पा रहे हैं। फिर बीच बीच में इसमें यहाँ पे फ्लोम भी प्रेजेंट होगी क्योंकि ये रेडियल अरेंजमेंट शो करेगा। तो यही चीज़ एनसीईआरटी ने हमें यहाँ बोली है। मोनोकॉट रूट के केस में क्या होता है, एनाटमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज़ सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट्स। बहुत कुछ सेम होगा लेकिन 3 प्राइमरी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। वो क्या क्या कि पहली बात, एज़ कम्पेयर टू दी डाइकॉट रूट के अंदर क्या होते हैं, जाइलम बंडल्स कम होते हैं, फ्यूअर होते हैं। देर आर यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्च जाइलम बंडल्स इन मोनोकॉट रूट। के मोनोकॉट रूट के अंदर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स देखने को मिलेंगे और इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं पॉलीआर्च कंडीशन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। दूसरा डिफरेंस क्या कि पिथ की बात करें तो मोनोकॉट के केस में लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन डायकॉट के केस में ये स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस होता है। तीसरी चीज़ क्या कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में डायकॉट के केस में क्या था, डायकॉट के केस में हमें उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, देखने को मिलता है कैम्बियम। तो बिकॉज कैम्बियम प्रेजेंट है डायकॉट के केस में तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। मोनोकॉट के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, इसलिए मोनोकॉट रूट्स डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। दिस वॉज ऑल अबाउट द अनाटमी ऑफ द वेरियस रूट्स इन केस ऑफ डायकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। हमने डायग्राम्स और एनसीईआरटी का टेक्स्ट दोनों चीज़ कवर कर ली है। ये एक एक चीज़ को आप अगर पॉइंट्स की फॉर्म में नोट कर लो तो ये इजीली याद हो जाएगा, वरना ये बहुत दिक्कत देता है टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी डायकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम को।